ऑपरेशन ब्लू स्टार वो घटना है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन के जख्म सिर्फ पंजाब के हिस्से में नहीं आए, बल्कि इसकी टीस पूरे मुल्क ने महसूस की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 39 साल पूरे हो गए हैं और आपको इस ऑपरेशन की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। 70 के दशक में अकाली दल पंजाब को आजाद राज्य बनाने की मांग कर रहा था और 1973 में इसी को लेकर आनंदपुर साहिब में प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में अकाली दल चाहता था कि केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार को छोड़कर अन्य सब विषयों पर पंजाब को उसके अधिकार दे दे। ये मांग इस कदर जोर पकड़ती गई कि पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सितंबर 1981 में हिंद समाचार पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और पंजाब के कई जिलों में हिंसक घटनाएं बढ़ गईं और कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं अप्रैल 1983 में एक अभूतपूर्व घटना भी घटी, जब पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक एएस अटवाल की दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जब वे वहां पर मत्था टेक कर बाहर निकल रहे थे, उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जांच करते हुए पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल ने पाया कि उस समय घटना स्थल के आसपास लगभग 100 पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनमें से आधे हथियारों से लैस थे। लेकिन अटवाल का शव इस घटना के करीब 2 घंटे तक वहीं पर पड़ा रहा। पंजाब का माहौल बिगड़ता देखकर इंदिरा गांधी सरकार ने दरबारा सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। भिंडरावाले पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे और जर्नैल सिंह भिंडरावाले को पंजाब में दहशत का दूसरा नाम कहा जाता था। सिख धर्म की संस्था दमदमी टकसाल से जुड़ने के बाद जर्नैल सिंह के नाम के पीछे भिंडरावाले लग गया था। इसके बाद से ही लोग उसे भिंडरावाले के नाम से जानने लगे। करीब 30 साल की उम्र में जनरल सिंह को इस संस्था का अध्यक्ष भी चुन लिया गया था और यहीं से भिंडरावाले ने एक अलग देश बनाने की मुहिम को हवा देना शुरू कर दिया। पंजाब में लगातार हिंसक झड़पें होने लगी, जिसमें भिंडरावाले के भड़काऊ भाषणों का अहम रोल होता था। वहीं इसी कड़ी में 1984 में राज्य धीरे धीरे अलगाववाद की चपेट में आ गया। वहीं धार्मिक गुरु जनरल सिंह भिंडरावाले की अगुवाई में अलगाववादियों ने गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बना लिया और शरण लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती दे डाली। जून 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाने का फैसला किया और इस ऑपरेशन का मकसद स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और उसके समर्थकों से आजाद कराना था। इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों, बस सेवाओं पर रोक लगा दी, फोन कनेक्शन काट दिए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया था। 3 जून तक भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश करके स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर चुकी थी और 4 जून को यह ऑपरेशन शुरू हुआ और भारतीय सेना के कमांडो गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे। इसके बाद सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों ने भी स्वर्ण मंदिर पर चढ़ाई कर दी। करीब 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में भिंडरावाले के कई समर्थक मारे गए और आखिरकार 6 जून को भिंडरावाले भी मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 80 से ज्यादा जवान शहीद हुए। वहीं करीब 500 चरमपंथियों को मार गिराया गया। 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो चुका था और स्वर्ण मंदिर पर गोलियां दागी गईं और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकालय बुरी तरह से जल गया था। हालांकि भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक शहीद हुए, 249 घायल हुए और इस ऑपरेशन में 493 लोगों की मौत हुई। वहीं 86 लोग घायल हुए, लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चलता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा सरकार की खूब आलोचना हुई, कई नेताओं के इस्तीफे हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए।
इसी ऑपरेशन को इंदिरा गांधी की हत्या की वजह भी माना जाता है। ऑपरेशन के करीब 4 महीने बाद ही इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से छलनी कर दिया। इसके अलावा पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले जनरल एएस वैद्य की भी कुछ दिनों बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। केंद्र सरकार को गोल्डन टेम्पल से अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए 1984 में 1 जून से 6 जून तक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। तो आज के अजितेश के अग्निपथ में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे कोई और कहानी के साथ, उसके जरूरी तथ्यों के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, जरूरी खबरों के लिए, तथ्यों के साथ वाली खबरों के लिए आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।